आप सभी को फिर आज डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। प्रीवियस क्लास में मैंने क्वेश्चन बना के दिखाया था जो बिहार बोर्ड 2024 में पूछा जाएगा क्वेश्चन अकाउंट का। मैंने बता भी दिया था, आप लोग को समझ भी आ गया था। तो प्लीज ये क्वेश्चन भी मैं बना के डालो, उससे भी पूरा अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। स्किप ये समझ में नहीं आएगा, लास्ट तक देखिए पूरा समझ में आएगा। मैं वैसा क्वेश्चन लिया जो बिहार बोर्ड 2024 में अकाउंट का एग्जामिनेशन बस 1-2 दिन में आने वाला है, उसमें पूछा जाएगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक समझ में पूरा जाएगा, ठीक। और जो छात्र नहीं है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब करने के बाद उसे लाइक और अपने दोस्त का शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो उनको भी सोल्यूशन मिल जाएगा, आसानी से सोल्यूशन वो कर सकता है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी पहले से दो क्वेश्चन बोर्ड पर मैंने दे दिया है, ठीक है। तो मैं एक एक करके सोल्यूशन करके आपको मैं दिखाऊंगा, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, समझ भी जाइएगा प्लीज, बढ़िया से देखिए। तो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स प्लस में BSEB पटनी, BSEB 2000 देख लीजिए, BSEB 2024 के लिए जो छात्र 24 में एग्जाम देने वाले अकाउंट के कॉमर्स वाले छात्रों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, क्वेश्चन आसानी से कैसे बता सो देखिए। पहले मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। रामू लिमिटेड हैज अ करेंट रेशियो ऑफ 3:1 दिया हुआ है। इफ इट्स इन्वेंटरी इज 30,000, स्टॉक दे दिया हुआ इतना, एंड टोटल करंट लायबिलिटी आर 60,000, फाइंड और द क्विक रेशियो निकालना है। क्विक रेशियो मेरे को निकालना है, ठीक है। तो कैसे क्विक रेशियो के लिए, तो क्विक रेशियो निकालने के लिए आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या, तो सो भी बताऊंगा। करंट रेशियो दिया हुआ है, वो कैसे निकलेगा सो देख लीजिए सबसे पहले। अब यहां से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं इस क्वेश्चन का, ध्यान दीजिएगा। पहले करेक्ट देखिए दिया क्या है, गिवन दैट में क्या क्या दिया हो वो लिख लीजिए। मैं गिवन लिख दूं, गिवन लिखिए नहीं लिखिए, क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन कीजिए कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। करंट रेशियो का होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब देखिए करंट रेशियो दिया हुआ है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा। करंट रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:1 दिया हुआ है। करंट रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:1 दिया हुआ है। और मेरे पास यहाँ पे आप करंट एसेट्स नहीं पता है मेरे को, करंट लायबिलिटीज पता है। तो करंट लायबिलिटी कितना है, 60,000 दिया हुआ है। तो ये भी पता है, ये भी पता है। तो अकॉर्डिंग मैं पुट कर रहा हूँ 3/1। और करंट एसेट्स को CA भी दे सकते हैं, CA करंट एसेट्स में शॉर्ट में CA लिख दिया हूँ, ठीक है। और करंट लायबिलिटी ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60,000 दिया हुआ है, ठीक है। अब CA इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल के बाद हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से इसमें कर ले तो CA ही रह जाएगा, और 60,000 को 3 से करेंगे तो 1,80,000 हो गया। तो आपका करंट एसेट्स तो मालूम फाइंड आउट हो गया, कितना 1,80,000 आ गया, ठीक है। अब मेरे को निकालना है क्विक रेशियो। क्या निकालना है, क्विक रेशियो। अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सो देखिए ना। क्विक रेशियो इसका होता है CA माइनस स्टॉक, CA माइनस स्टॉक बाय CL मतलब करंट लायबिलिटीज होता है, ठीक है। अब CA मेरे को ऑलरेडी पता चल गया, 1,80,000 हो गया। यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक कितना है, ये देखिए स्टॉक कितना है, इन्वेंट्री को स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक दिया हुआ 30,000 दे दिया हुआ है। अब बाय CL करंट लायबिलिटीज कितना दिया हुआ है, 60,000 दे दिया हुआ है। माइनस कर लीजिए 1,50,000 बाय 60,000, ये हो गया, ठीक है। ये क्विक रेशियो निकल रहा है आपका, ठीक है। क्विक रेशियो निकाल रहे हैं, कटिंग कर दीजिए। 4 कैंसिल हो गया, देख लीजिए 4 कैंसिल हो गया। अब 3 के टेबल में दोनों कट रहे हैं, 3 के टेबल में कितना आ जाएगा, 3 5 15, 3 2 6। तो क्विक रेशियो कितना आ जाएगा, 2 2 4, देखिए 2 2 4, 1 पे 0, 2 2 4 हो गया। फिर यहाँ पे 1 पे 0 आ गया, 2 5 10। ये आपका आंसर होगा, देख लीजिए आ गया 2.5 रेशियो 1। ये आपका होगा क्विक रेशियो निकल गया। क्या निकल गया, क्विक रेशियो आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो आपका बन गया है, मैं इसको थोड़ा सा ब्लॉक कर देता हूं, ठीक। अब यहां से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ ही गया होगा, फिर से एक बार चेक करके मैं समझा देता हूं, दोबारा समझा देता हूं कि आप यहाँ करंट रेशियो दिया हुआ 3:1, इन्वेंटरी भी दिया हुआ 30,000, एंड टोटल करंट लायबिलिटी भी दिया हुआ 60,000 दिया हुआ। फाइंड आउट क्विक रेशियो निकालना है। क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, और क्विक तो बोलते हैं, ठीक है। तीनों में कुछ भी कहेगा तो सेम ऐसे ही आप काम कीजिएगा, तो उसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। तीनों में कुछ भी कह सकता है, तो आप सेम ही आप काम करना, चाहे क्विक निकालिए
या एसिड टेस्ट निकालिए या लिक्विड निकालिए, ठीक है। तो आप करंट का फॉर्मूला क्या होता है, सी ए बाई करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 60,000 सी ए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस सी ए इज इक्वल टू 3 इंटू 60,000 कितना 1,80,000 आएगा सी ए। अब क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, नाउ क्विक रेशियो बराबर देख लो, दे दिए कि सी ए माइनस स्टॉक बाय सी एल। अब यहाँ पे आपका सी ए कितना है 180, स्टॉक कितना है 30,000 है, इसमें से माइनस करें 1,50,000 बाय 60,000, 4040 कैंसिल, अब काटिए 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 by 5। अब इसको 5 by 2 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, काट दीजिए, 2 2 जा 4, 1 पे डिविजन में कीजिएगा तो 5 by 10, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब मैं इसी पर इसको बना रहा हूँ, इसमें देखिए स्टॉक मींस क्या, स्टॉक दिया हुआ है इन द बिगिनिंग, शुरू में स्टॉक दिया हुआ है ऑफ द ईयर 60,000 दिया, 60,000 दिया हुआ है। स्टॉक इन द एंड ऑफ ईयर 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, मतलब स्टॉक शुरू में भी है अंत में भी है, दोनों दिया हुआ है। एसटीआर स्टॉक रेशियो दिया हुआ है 8 टाइम्स दे दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस 25% एबव कॉस्ट, सेलिंग प्राइस क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस वो रखा जाएगा 25% जो भी कॉस्ट प्राइस होंगे, जो भी लागत प्राइस होगा उससे 25% एबव जो हम रखेंगे ना वही मेरा सेलिंग प्राइस होगा। कॉस्ट से एबव करना है सेलिंग प्राइस को, ठीक है, वो आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स निकालना, आपको निकालना ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स निकालना, ठीक है। अब यहाँ हम आपको पता है वी नो दैट क्या, आपको सबसे एसटीआर देखिए, यहां से क्वेश्चन उठाएंगे, देखिए यहां से एसटीआर दिया हुआ है, स्टॉक रेशियो दिया 8 टाइम्स होता है, तो अब हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट गिवन दैट भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस लिखिए, पूरा ही लिख देता हूं मैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक, बाय एवरेज स्टॉक, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एसटीआर, इसको एसटीआर भी बोलते हैं, तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक आ गया एसटीआर का। तो एवरेज स्टॉक तो ऑलरेडी आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि आप एवरेज स्टॉक ओपनिंग भी दिया और क्लोजिंग भी दिया होगा, ओपनिंग क्लोजिंग जब दिया रहे तो एवरेज स्टॉक निकालना बहुत इजी होता है। कैसे होता है सो देख लीजिए आप, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2, ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक बाय 2। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 60,000 प्लस क्लोजिंग कितना दिया है 1 लाख दिया हुआ है, बाय कितना हो गया 2, कट के कितना आ जाएगा 1,60,000 बाय 2, ये आ गया 80,000, कितना आ गया आपका एवरेज स्टॉक 80,000 आ गया। अब यह एसटीआर तो हमको पता था एसटीआर क्या है, ठीक है। अब एसटीआर दिया हुआ 8 टाइम्स, एसटीआर का फॉर्मूला क्या देखिए आप, इस फॉर्मूले में मेरे को पुट करना है, एसटीआर ऑलरेडी दिया हुआ 8 टाइम्स दिया हुआ है, तो यह 8 टाइम्स यहाँ का सीओजीएस, सीओजीएस, इसको सीओजीएस भी कह सकते हैं। अब बाई क्या हो जाएगा 80,000, ठीक है। अब ये 8 टाइम्स था तो सीओजीएस कितना हो जाएगा, सीओ 80,000 इंटू 8 कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 6,40,000, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब इतना सीओजीएस निकल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका निकल गया, ठीक है। अब मेरे को प्रॉफिट लेना है, तो यहां लिखा सेलिंग प्राइस 25% एबव कॉस्ट, जो भी कॉस्ट होगा ना उससे 25% आप इंक्रीज कर दीजिए तो वो निकल आएगा आपको सेलिंग प्राइस। तो पहले 25% निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए आप, $6,40,000 इंटू 25/100, 25 4 ये आ जाएगा, 4 कट के यहाँ आ जाइए 1,60,000, 1,60,000, ये कितना हो गया ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,60,000 आ गया, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,60,000, देखिए एक आंसर यहाँ भी आपका निकल गया। अब सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, तो सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सीओजीएस कितना है मेरा 6,40,000 प्लस 1,60,000
कितना आ जाएगा यहाँ पे, प्लस कर दीजिए दोनों को, दिख रहा होगा, प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा प्लस करने के बाद आपको, तो प्लस कर दिए 8 लाख आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 लाख आ गया। तो आपका सेलिंग प्राइस भी निकल गया और ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया, सारा कुछ निकल गया, देख लीजिए निकल गया इस में। एक चीज और, इससे पहले आप गिवन दैट भी लिख लीजिएगा तो भी चलेगा। गिवन दैट क्या क्या लिखेंगे, ऑलरेडी दिया ही तो वही क्वेश्चन उतारना है, तो गिवन दैट, ठीक है, वी नो दैट, ये जानते थे। इसके बाद आप 8 टाइम्स ऑलरेडी दिया हुआ था तो उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो यहाँ आ गया COGS निकल गया लागत। ग्रॉस प्रॉफिट COGS का ही लेते हैं क्योंकि 25% क्या बोल रहा था कि कॉस्ट से ऊपर करेंगे हम 25% तो सेलिंग प्राइस आएगा। तो 25% पे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिए, 1,60,000 आ गया। सेलिंग प्राइस में क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे तो आपका आ गया सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन मैंने इजी वे मैंने बना दिया, समय बिल्कुल बहुत ही कम समय लगा और ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को आएगा अकाउंट में, है ना। तो प्लीज जो छात्र बिहार बोर्ड 2024 में एग्जाम देने वाले अकाउंट के, तो क्वेश्चन को बढ़िया से मंथन कीजिए इस तरह का। बिल्कुल ये ऐसा क्वेश्चन ही आएगा 5 मार्क्स में और आपसे छूटेगा नहीं, आप बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, ठीक है। और छात्र लोग इस पे कैश फ्लो पे कैश फ्लो गया, रेशियो हो गया और शेयर्स हो गए, इशू ऑफ शेयर्स का ये, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसका भी आप बिल्कुल बढ़िया से मंथन कीजिए। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि इस बार पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू। प्लीज आपको उसको नोट कर ले और इस पर मंथन कर दीजिए, ओके, थैंक यू। और एग्जाम जो भी जितने भी छात्र हैं उसको बेस्ट ऑफ लक एग्जामिनेशन देने के लिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।